કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो सोच है, ये सोच ही हमारी देखने का तरीका बदल देती है। इसीलिए सही सोचना और सही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है कीचड़ या तारा। ओएसिस पब्लिकेशन हाउस नाम का जो पब्लिकेशन है, उसने ये जीवन की भेंट नाम की पुस्तक छापी है। और ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका मुख्य तौर पर काम युवाओं और तरुणों के लिए जीवन के ऊपर, चारित्र के ऊपर, घड़तर के ऊपर काम करना, वही उनका मुख्य काम है। तो ऐसे पब्लिकेशन हाउस का जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें से यह कहानी है कीचड़ या तारा। कहानी शुरू करते हैं। बात है एक शादीशुदा औरत की। एक औरत अपने पति के साथ एक ठंडे प्रदेश में रह रही थी। वो ऐसे देश में रहती थी जहाँ पे ठंडा प्रदेश भी था और गर्म वातावरण वाला रेगिस्तान भी था। अभी अचानक से उनके देश और बाजू पड़ोसी देश के बीच में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध लंबा चलने वाला था, इसलिए जो भी सेना में लोग थे, उनको परमिशन थी कि वो चाहे तो अपने पत्नी को साथ में ले जा सकते हैं ताकि वो अकेलापन महसूस ना करें। तो वो जो औरत थी उसका पति लश्कर में था और उसको ऐसे ही एक ड्यूटी मिली थी जो रेगिस्तान में थी। अभी जो आदमी था उसने प्रस्ताव रखा कि मैं जा रहा हूँ युद्ध के लिए, और सरकार ने आदेश दिया है कि उनकी पत्नी को भी उनके साथ जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? पत्नी बोलती हाँ आऊँगी। दोनों उस रेगिस्तान में जाते हैं जहाँ का मिलिट्री कैंप था। वहाँ पे ट्रेनिंग भी चल रही थी और वहाँ से युद्ध का निरीक्षण भी हो रहा था। दोनों वहाँ पहुँचे। थोड़े दिन बीते, वो औरत को वहाँ पे घुटन सी महसूस होने लगी। वहाँ रेगिस्तान में जो वातावरण था बहुत ही उष्ण था, बहुत ही गर्म था। जो छाया होती है, वो छाया में भी गर्मी लग रही थी। वो औरत वहाँ पे चिंतातुर हो गई थी और अभी उसको वह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभी उसने तय किया कि अभी उसको वहाँ नहीं रहना है। तो उसने अपने माता पिता को एक तार भेजा, एक चिट्ठी भेजी। इसमें लिखा कि आप जल्दी से आके मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है और यहाँ से जल्दी से ले जाओ। तो जैसे ही वो तार उनके पिता को मिला, उनके पिता ने एयरमेल से, यानी जो तुरंत मिल जाता है वैसा संदेशावाहक से, उन्होंने वापस एक दो पंक्तियाँ ही भेजी और वो उनके बेटी को मिल भी गई। अभी जो वो औरत थी उसके पास उसके पिता के भेजे हुए वो एयरमेल से आया संदेश था। उसने देखा और पढ़ा और मुस्कुराने लगी। और उस तार में जो एयरमेल से तार आया था उसमें सिर्फ दो ही पंक्तियाँ थी। उसमें यही लिखा था कि दो आदमी थे, जेल के कोने में बैठे हुए थे। एक को खिड़की में से कादव दिख रहा था, कीचड़ दिख रहा था, और एक को आसमान में तारे दिख रहे थे। बस इतना सा लिखा हुआ था और वो औरत जो थी मुस्कुरा रही थी। सिर्फ इस दो पंक्तियों में उस औरत ने अपने पिता का जो संदेश था वो पढ़ लिया था, क्योंकि ये संदेश उसने पूरे दिल से पढ़ा था, सिर्फ आंखों से नहीं।
वो समझ गई थी कि उसके पिता क्या कहना चाहते थे। उसके पिता यही कहना चाहते थे कि परिस्थिति जैसे भी हो, अगर आप उसको सही तरीके से देखोगे तो आपको वो परिस्थिति भी अच्छी ही लगेगी, सच्ची लगेगी। और ये समझ के उस औरत ने यही तय किया कि अब मैं यहीं रहूँगी और यहाँ से लोगों से घुल मिल जाऊँगी। और उसने वही किया उस औरत ने कि वो अब जहाँ रहती थी जैसे रेगिस्तान में, वहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना चालू किया। वहाँ की आबोहवा के बारे में, वहाँ के जो उष्णतामान है, वहाँ की जो परिस्थिति है उसके बारे में उसने थोड़ा लिखना चालू किया। वहाँ जो उसका कल्चरल जो एक अस्तित्व था उसको सीखा उसने, लोगों के बारे में जाना और उसको वहाँ मज़ा आ गई। अब वही था कि शुरुआत में यही औरत को यहाँ पे घुटन लगती थी जीने में, और आज वहाँ उसको मज़ा आ रही है। और उसने इन सब के बाद वहाँ के लोगों के पुस्तक भी लिखा और वो पुस्तक वर्ल्ड फेमस हुआ और उस औरत का भी बड़ा नाम हुआ। और इस तरह से मेरे मित्रों, ये जो कहानी है यहाँ ख़त्म हुई। ये जो कहानी है कीचड़ या तारा, वो हमारे जीवन के लिए बड़ा अच्छा संदेश दे रही है। हमारे साथ भी जीवन में यही होता है कि हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं वहाँ से हम नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, सकारात्मक बहुत कम। जैसे ये औरत रेगिस्तान में रह रही थी, हालांकि उसका जो आगे का जीवन था वो पूरे ठंडे प्रदेश में था, तो नेचुरल था कि उसको गर्मी लगेगी। लेकिन वो गर्मी के बारे में सोच रही थी, इसीलिए उसको ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अगर उसकी जगह वो वहाँ के लोगों के बारे में सोचती, वहाँ के वातावरण के बारे में सोचती, वहाँ की संस्कृति के बारे में सोचती, तो उसे पता चलता कि क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है और वो यहाँ पे क्यों है। तो बस इतनी सी बात उसके पिता के कहने से वो समझ गई। उसको समझ गया कि उसको कीचड़ देखना है या तारा। तो वो औरत ने उसी दिन से तारा देखने की शुरुआत की। उसने वहाँ के लोगों से प्यार किया, देश को प्यार किया, जन्मभूमि को प्यार किया, और ऐसा करने से उसका खुद का जीवन भी बदल गया, उसका जीवन सही रास्ते पे आ गया। बस मेरे मित्र, हमें भी हमारे जीवन में जहाँ पे भी पसंद करना है, जहाँ पे भी हमें देखना है, तो वहाँ पे हमें यही देखना है कि वहाँ अच्छा क्या है, वहाँ पे और अच्छा क्या हो सकता है, वो ढूंढना होगा और उसके ऊपर जान के आगे बढ़ना होगा। क्योंकि नकारात्मकता तो, नेगेटिविटी तो चारों ओर है। अगर हम सकारात्मकता, पॉजिटिविटी देखने का प्रयास करेंगे तो वो भी हमें दिखी जाएगी। क्योंकि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी है वही हमारे जीवन को निखारती है, जीवन को अच्छा बनाती है। तो बस मेरे मित्र, हम भी आज से तारों को देखेंगे, कीचड़ को नहीं। बस मेरे मित्रों, इसी तरह की बोलती कहानियाँ, इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसा, एग्जाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी, जैसे पॉजिटिविटी से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस, इसके अलावा कई सारी महत्व की बातें, ये सब वीडियोस जो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से भरे हुए, ये सब आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नील मोमेंट, उसके ऊपर जाके आप ये देख सकते हो। और मेरे दोस्तों, मैंने एक पॉजिटिविटी की जो चेन शुरू की है, उसे आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हो। इसके लिए आप ये सब वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में वगैरह जगह फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आज की जो परिस्थिति है मेरे दोस्तों, वो यही है कि हर जगह नकारात्मकता फैली हुई है। तो हमारा काम यही होना चाहिए कि सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फैलाए। तो मैंने एक शुरुआत की है, तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरा उसमें साथ दीजिए और इन सब वीडियोस को अपने जानने पहचानने वालों तक पहुँचाए। क्या पता किसी के जीवन में ये छोटी सी वीडियो कुछ बड़ा काम कर जाए और उसका जीवन सुधर जाए। मेरे दोस्तों, इतना करोगे ना? करोगे ही। अब मेरे मित्रों, मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है बिना ध्यान रखे बोलने वाला अपराधी नहीं है। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है बिना सोचे बोलने वाला अपराधी नहीं है। तो मिलते हैं अगले इतवार को। तब तक के लिए
આવજો।